चलिए आज एक ऐसी लड़ाई की बात करते हैं जो हर रोज हर पल हमारे ही दिमाग में लड़ी जा रही है। एक ऐसी जंग जिसका मैदान है हमारा ध्यान। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी जरूरी काम पर ध्यान लगाना मतलब लगभग नामुमकिन सा हो गया है, कि मन है कि बस बार बार भटकता ही रहता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, जवाब शायद ये नहीं है कि फोकस में कोई कमी आ गई है। नहीं, असली वजह कहीं और छिपी है। असलियत तो ये है कि हमारे दिमाग को हर दिन जानबूझकर हैक किया जा रहा है। तो ये हैकिंग काम कैसे करती है? ये हमारी कोई पर्सनल नाकामी नहीं है, बल्कि एक ऐसा डिजाइन है जिसे हमारा ध्यान खींचने के लिए ही बनाया गया है। आइए समझते हैं कि इस भटकाव का असली कारण क्या है। अगर ध्यान भटक रहा है तो ये महसूस करना कि अनुशासन की कमी है, ये सही नहीं है। ये एक ऐसे डिजिटल सिस्टम का नतीजा है जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि हमारा ध्यान एक जगह पर टिक ही ना पाए। हमारा दिमाग, आप समझिए, सचमुच एक बैटलफील्ड, एक रणभूमि बन चुका है, जहां हर ऐप, हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए लड़ रहा है। और इस जंग में इनाम है हमारा ध्यान। तो अब हम ये समझेंगे कि ये जो हैकिंग है ये असल में काम कैसे करती है। ये एक ऐसा चक्कर है, एक ऐसा लूप जो हमें बार बार अपनी तरफ खींचता है। डिजिटल दुनिया की हर छोटी से छोटी चीज, चाहे वो एक स्वाइप हो, एक लाइक हो या फिर एक छोटा सा वीडियो, इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि हमें छोटे छोटे लगातार इनाम मिलते रहें। और यही वो इनाम हैं जो हमें बांधे रखते हैं। ये एक 4 स्टेप की पूरी शारीरिक प्रक्रिया है। देखिए होता क्या है, एक नोटिफिकेशन आता है या हम स्क्रॉल करते हैं जिससे एक छोटा सा फौरन इनाम मिलता है। इसके जवाब में हमारा दिमाग डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो हमें खुशी का एहसास देता है। और फिर दिमाग को इसकी और तलब होने लगती है और बस एक न खत्म होने वाला चक्र शुरू हो जाता है। अच्छा, तो इस चक्र का नतीजा क्या होता है? इसकी कीमत हमें अपने सबसे जरूरी कामों से चुकानी पड़ती है। वो काम जहां गहरी सोच और एकाग्रता की जरूरत होती है। जब दिमाग को तेज और छोटे छोटे इनामों की आदत पड़ जाती है तो वो उन कामों से दूर भागने लगता है जिनमें सब्र और मेहनत लगती है। वो काम जिनमें धैर्य चाहिए अब उबाऊ लगने लगते हैं, मुश्किल लगने लगते हैं। यहाँ 2 मानसिक स्थितियों के बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है गहरा काम जिसमें धैर्य तो चाहिए पर जिसके नतीजे बहुत बड़े होते हैं, और दूसरी तरफ है हैक किया हुआ दिमाग जो सिर्फ आसान और तुरंत मिलने वाले इनामों के पीछे भागता है और जिसके परिणाम अक्सर बहुत छोटे या ना के बराबर होते हैं। और ये सब अक्सर एक बहुत छोटे से विचार से शुरू होता है। चलो बस 1 मिनट के लिए फोन देख लेते हैं। लेकिन ये 1 मिनट का जाल कब 1 घंटे में बदल जाता है इसका पता ही नहीं चलता। ये एक छोटा सा फैसला बहुत बड़े समय की बर्बादी का कारण बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस चक्र को तोड़ा जा सकता है? तो जवाब है बिल्कुल। अब हम देखेंगे कि अपने ध्यान पर नियंत्रण वापस कैसे पाया जा सकता है। सबसे जरूरी बात ये समझना है कि ये जो स्थिति है ये किसी की गलती नहीं है, ये एक सिस्टम का नतीजा है। लेकिन हाँ, इस स्थिति से बाहर निकलना और इसे ठीक करना, ये जिम्मेदारी हर किसी की अपनी है। तो शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही सरल 4 स्टेप की प्रक्रिया है। पहला, कोई भी एक काम चुनें। दूसरा, सिर्फ 10 मिनट का टाइमर लगाएं। तीसरा, उस दौरान बिना किसी भटकाव के सिर्फ और सिर्फ वही काम करें। और चौथा, शुरुआत में जो बेचैनी महसूस होगी उसे सहन करना है। यही इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरू में होने वाली ये छटपटाहट या बेचैनी ये असफलता का नहीं बल्कि विकास का संकेत है। इसका मतलब बस इतना है कि दिमाग अपनी पुरानी आदतों से लड़ रहा है और एक नई बेहतर आदत बना रहा है। और इस मेहनत का फल क्या है? जब ध्यान पर नियंत्रण वापस आ जाता है तो सोच में ज्यादा स्पष्टता आती है, चीजें बेहतर समझ में आती हैं और सबसे बढ़कर अपने समय और अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण की एक गहरी भावना महसूस होती है। तो अगली बार जब भी ध्यान भटके तो बस एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये सच में मेरा फैसला है या मेरा दिमाग फिर से हैक हो रहा है? जिस दिन ये सवाल पूछना शुरू कर दिया, समझिए कि नियंत्रण वापस पाने की शुरुआत हो चुकी है।